वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड टेक्निक इजीली सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं वर्ग 10 का एक्सरसाइज है 9.1 ऊंचाई और दूरी चैप्टर का 15वां सवाल बताने जा रहा हूं। सवाल के सभी शब्दों का अर्थ पहले समझ लीजिए, सवाल क्या कह रहा है उसके अनुसार हम फिगर भी बनाएंगे, तो समझ के बनाना है। तो चलिए हम प्रश्न को समझते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो एक रोड, राजमार्ग मतलब कि एक रोड है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मान लीजिए हम ये यहाँ रोड खींच लें, यहाँ तक क्या है, एक रोड है, यहाँ एक मीनार है, तो होता ना कुतुब मीनार, ये मीनार बहुत लंबा होता है, मीनार है, हम मीनार भी लिख देते हैं। मीनार का ये पाद बिंदु होता है, इसको हम शिखर कहते हैं। मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को मीनार के शिखर पर खड़ा है। मान लीजिए इतना बड़ा ही मीनार कर देते हैं, आदमी यहाँ तक मीनार है, यहाँ से मीनार है, आज मीनार के शिखर पर आदमी खड़ा है, आदमी खड़ा है। यहाँ तक मीनार है, इस पर एक आदमी खड़ा है। ठीक, जो कहता है उसको हम बना देते हैं फिगर में। एक आदमी खड़ा, एक आदमी का एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मान लीजिए यहाँ पर एक कार है, तो ये आदमी जो देखता है यहाँ से, तो आंख ऊपर है, वस्तु नीचा है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो अवनमन कोण जहां से देखा जा रहा है वहां पर बनता है। तो यहाँ से आपका ये जो हो जाएगा दृष्टि रेखा हो जाएगा, और आंखें पर कोण बनता है, तो अवनमन कोण क्या होगा, क्षैतिज रेखा आंख पर खींचना पड़ेगा। ये क्षैतिज रेखा हम खींच दिए और ये 30 डिग्री के अवनमन कोण बना दिए। ठीक है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। ये कार का स्पीड जो है एक समान है। एक समान कहने का तात्पर्य है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो हमेशा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। 6 सेकेंड के बाद यहाँ था कार, तो उसका 30 डिग्री, अब 6 सेकेंड में तो कुछ दूरी जाएगा, तो यहाँ से यहाँ अगर 6 सेकेंड लेता है, 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। यहाँ जो आ गया कार, तो इसका अवनमन कोण क्या हो गया, 60 डिग्री, यानी ये कोण जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक, इस बिंदु से मतलब जहां से ये 60 डिग्री हो गया है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कार जो जाएगा, इसके बीच का समय आपको बताना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि BC एक मीनार है जिस पर AB एक आदमी खड़ा है, और CD क्या है, एक सड़क है, और E बिंदु पर चला जाता है। यहाँ हल हम लिखेंगे CD एक, यहाँ माना कि लिख दिए, माना कि CD एक राजमार्ग है, राजमार्ग है,
राजमार्ग है, ठीक, सीधी राजमार्ग है, और ये भी एक बीसी एक मीनार है। यहाँ बीसी क्या है देख लीजिए, ये बीसी आपको मीनार है, बीसी एक मीनार है, मीनार है। इस पर ये भी एक आदमी है, डी डी, और एक कार, एक कार डी बिंदु से बी बिंदु पर तक जाने में लगा समय बराबर 6 सेकंड, ठीक। तो यहाँ कोण भी लिख दीजिए, तो एल हम कर देते हैं, एल ए डी बराबर 30 डिग्री। यही कोण आपको हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, एकांतर होंगे। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा, कोण ए डी सी, ठीक। अब फिर यहाँ ये कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर, यानी ये भी हो जाएगा आपको 60 डिग्री। तो कोण एल ए ई बराबर 60 डिग्री बराबर कोण हो जाएगा ए ई। अब सब कोण मालूम हो गया। तब आपको ज्ञात करना है ई सी, इतना कार जो यहाँ ई से सी बिंदु तक जाएगा उसका समय आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम पूरा त्रिभुज में लेते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपका है ए सी डी। ए सी डी में क्या होगा, तो ये इससे हमको ये मालूम हो जाएगा, ए सी टाइम 30 डिग्री बराबर ए सी बट्टा आपको हो जाएगा सी। 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, सी बट्टा हो जाएगा सी डी। सी डी बराबर आपको हो जाएगा, सी डी बराबर हो जाएगा √3 एस। अब हमारा सी डी का मान पूरा का मान मालूम हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए सी। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए टाइम 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए सी बट्टा ई सी। 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 ए सी बट्टा ई सी। अब हम यहाँ लिखेंगे √3, इसका इससे गुना हो जाएगा, √3 ई सी बराबर हो गया ए सी। तो इसको हम ए सी बराबर भी निकाल सकते हैं। तो हम ए सी बराबर भी लिख सकते हैं, ए सी गुना में है तो इस साइड भाग में आएगा, तो सी डी बट्टा हो जाएगा। अब यहाँ भी ए सी का मान निकल गया, तो ये समीकरण 1 मान लीजिए, तो ए सी का मान यहाँ हम डाल देंगे,
EC √3 EC बराबर हो जाएगा AC का मान CD बट्टा √3। अब यहाँ देख लीजिए, इसका इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 और EC। CD का मान देख लीजिए कितना, CD का मान में है आपको DE प्लस E, ये हो जाएगा आपको 3 EC बराबर हो जाएगा DE प्लस ये हो गया। इसको हम एक लाइन और यहाँ लिख देते हैं, 3 EC माइनस EC बराबर D। अब यहाँ से लिखते हैं तो 2 EC बराबर हो जाएगा D। अब हम इसको क्या लिखेंगे, हमको D निकालना है तो 2 गुना EC तो हमको निकालना है, D मालूम है 6, EC बराबर इसका मान 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड भर दीजिए तो EC बराबर हो जाएगा 6 बट्टा 2 सेकेंड, तो काट दीजिए 3, EC बराबर हो जाएगा 3 सेकेंड। यहाँ लिख देंगे मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा। मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में 3 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर तैयार है, आप इसको लिख लीजिए आराम से। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट